क्रिया के भेद जानने के पश्चात अब हम क्रिया के अंतर्गत काल का अध्ययन करेंगे। काल अर्थात समय, अर्थात कोई भी क्रिया किस समय में हो रही है, उस स्थिति में हम उस काल की जानकारी करेंगे। जैसे मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रही थी। इसमें स्पष्ट है कि यह कार्य हो चुका है, इसलिए यह काल का निर्धारण कर रहा है। और मैं खाना खा रही हूं, मैं खाना खा रही हूं, या मैं खाना खाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी। इन तीनों ही वाक्यों से स्पष्ट है कि क्रिया किस काल में हो रही है। इस वाक्य में खाना खाने की प्रक्रिया हो चुकी है, जबकि इस वाक्य में हो रही है और इस वाक्य में होने की संभावना है, अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इस प्रकार इन वाक्यों से स्पष्ट है कि जब क्रिया हो चुकी होती है, उस स्थिति में भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार क्रिया की परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। इस वाक्य में स्पष्ट है कि यह कार्य भूतकाल में हुआ था, इसलिए यह भूतकाल में आएगा। और मैं खाना खा रही हूं, अर्थात यह क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, इस समय संपन्न हो रही है, इसलिए यह वर्तमान काल में होगी। और मैं खाना खाऊंगी, अर्थात यह कार्य भविष्य में होने की संभावना है, इसलिए यह भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से काल के तीन मुख्य भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल क्रिया का जो रूप उसका बीते हुए समय में होना सूचित करता है। जैसे मैं खाना खा रही थी, यह बीते हुए समय में होना सूचित कर रहा है, इसलिए यह भूतकाल के अंतर्गत आएगा। उदाहरण जैसे सुष्मिता रसगुल्ले बना रही थी, यह कार्य हो चुका है, इसलिए यह भूतकाल के अंतर्गत आएगा। अर्थात रसगुल्ले बनाने की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, इसलिए यह भूतकाल के अंतर्गत आएगा। और दूसरा वर्तमान काल, क्रिया का जो रूप उसका चल रहे समय में होना सूचित करता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सिम्मी प्राणायाम कर रही है, अर्थात प्राणायाम करने की प्रक्रिया वर्तमान समय में चल रही है, इसलिए यह वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। और काल का तीसरा भेद है भविष्य काल।
क्रिया का जो रूप उसके आने वाले समय में होना सूचित करता है उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मानसी डॉक्टर बनेगी, अर्थात उसके डॉक्टर बनने की प्रक्रिया भविष्य काल में संपन्न होगी, अतः यह भविष्य काल के अंतर्गत आता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्रिया किस समय में हो रही है वह उसके काल का निर्धारण करती है। अर्थात कार्य हो चुकने की अवस्था में भूतकाल और कार्य हो रहा है, यानी जो कार्य इस समय हम कर रहे हैं, यानी हमारी आज की स्थिति वर्तमान काल, और जो कार्य हम आगे करेंगे वह भविष्य काल के अंतर्गत आता है।